व्यवस्था के बारे में जो कुछ भी सीखे हम लोग, अगर एक सारांश के रूप में अगर हम आपसे कहें, तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो व्यवस्था के अधीनता में अगर वो ग्रहण योग्य प्रभु के होना चाहता है, तो उसका व्यवस्था के अधीनता में जो जो सोच होती है, उसके पीछे जो सिद्धांत होता है, आपको कुछ करना होगा और आपको योग्य बनना पड़ेगा, तभी आप व्यवस्था के अंधेर में काम कर सकते हैं। और इसी वजह से पुराने नियम से पूरे शास्त्र तक, नए नियम तक, कोई भी इंसान व्यवस्था के अधीनता में रह के धर्मी नहीं बन पाया, क्योंकि व्यवस्था के अधीनता में सिद्धता जो है पाने का तरीका होता है, आपको कमाना होगा और आपको योग्य बनना होगा। और हम धार्मिकता को मेहनत करके कमाने का तरीका यह है कि आप सारे वचन को पूरा करें, और सारे वचन को पूरा करने के लिए एक इंसान को योग्य बनना पड़ेगा, और जो कि कभी हो नहीं पाया मनुष्य जाति से। तो व्यवस्था के अधीनता में तो पूरी तरह से फेलियर और हार ही है। लेकिन अगर हम अनुग्रह की बात करें, तो अनुग्रह के अधीनता में सिद्धांत बिल्कुल बदल जाता है। व्यवस्था के अधीनता में सिद्धांत होता है कि हमको कमाना होगा, धार्मिकता को मेहनत करके और योग्य बनना होगा। और अनुग्रह के अधीनता में बिल्कुल अलग है, हमको विश्वास करना है और प्राप्त करना है। विश्वास के आधार पे हमको परमेश्वर से प्राप्त करते जाना है उसके मार्गदर्शन को। बस इतना सरल है, इस बात को कभी ना भूले। इसलिए एक मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने जो मार्ग ठहराया वो है विश्वास की व्यवस्था। इसलिए इस बात से कभी हम लोग पीछे ना हो और हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, अब एक हम सभी के लिए एक प्रश्न को हम आप लोगों के बीच में लेकर आना चाहते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ जो है एक वचन निकालिए, रोमियोस का 6 अध्याय उसका 15, रोमियो 6 उसका 15। यहाँ पर बहुत अच्छी बात हम लोगों के लिए है, एक प्रश्न है हम सभी के लिए। हम लोग सचमुच आजाद हुए हैं, हम लोग सच में एहसास करते हैं कि परमेश्वर ने हम लोग को नई आजादी दी। हम लोग ने विश्वास किया है कि सचमुच हम लोग एक भयंकर जो है समस्या से जो अपने जीवन में थे, हम लोग निकल गए हैं, है ना। लेकिन अब एक प्रश्न जो पौलुस ही करते हैं हम लोगों से वचन से, अब ये प्रश्न ये है कि तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। अब थोड़ा सा इसमें सोचा जाए, है ना, ये कितना अच्छा बात है। हम लोग पहले तो समझ गए कि अनुग्रह के अधीन चलना, व्यवस्था के अधीन चलने में क्या होता है, ये तो अब बहुत अच्छा है। आज हम लोग सच में कितना खुश उत्साहित है ना सब लोग कि अब हम लोग अनुग्रह के अधीन है। लेकिन अब एक प्रश्न है, लोग पूछते हैं तो क्या हुआ। तो क्या हुआ मतलब, क्या हुआ मतलब ये है कि ऐसा हो रहा था उन दिनों कि जब लोगों ने सीखा कि अनुग्रह से ही हमारा छुटकारा है, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रकार का सिद्धांत लोगों ने बनाया। आप मेरी तरफ देखिए, सुनिए। आप अक्सर देखेगा, इवन आप जो है इंटरनेट पे भी एक प्रकार का सिद्धांत अभी वर्ल्ड में चल रहा है, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार बच गए तो हमेशा के लिए बच गए, या फिर एक बार क्षमा मांग लिया तो हमेशा हमेशा के लिए क्षमा हो गया। आप समझिए बात को, ये ऐसा है मसीह समाज में, पूरी दुनिया में। वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, एक बार क्षमा मांग लिया, अनंत काल के लिए क्षमा हो गया। तो अब पौलुस यहाँ पर बीच में कुछ पूछना चाहता है
ये पूछना ये चाहता है तो क्या हुआ, क्या हुआ अर्थात क्या हम लोग अब इसलिए पाप करना चाहिए क्योंकि हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? पौलुस कहता है कदापि नहीं। अब मेरा प्रश्न है यहाँ पर आप सभी से गौर से, एकदम गहराई से, ईमानदारी से, सच्चाई से समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो आज की आराधना के बाद शैतान आपको फिर वहीं पहुंचा देगा। लो 3 दिन भैया सिखाए अनुग्रह से, आई चौथा दिन फिर उठा के पटक दिए। आपको समझना जरूरी है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ना? नहीं तो तुरंत शैतान आप लोगों से बात करेगा। देखो बोले थे ना, आ गया ना वहीं पर, व्यवस्था लगा आ गया ना। इसलिए गौर से समझिए क्या बात हो रही है। बात ये हो रही है कि क्या अगर आप कोई अगर क्राइम भी आप अगर आप करते हैं, कोई आप पहले जनरल एग्जांपल लेते हैं, आपके कोई भी क्राइम अगर आपने किया, कुछ भी गलत किया और जज आपको अगर आपको फ्री में क्षमा कर देता है मान लिया, तो क्या आप उसको दोबारा करना पसंद करेंगे इसलिए कि वह फ्री में कर देता है? नहीं करना पसंद करेंगे। प्रश्न इसका नहीं है कि वो आपको फ्री में क्षमा करता है, यहां पर गौर से समझिएगा। प्रश्न ये नहीं है कि वो फ्री है, प्रश्न इसका है कि वो फ्री में क्यों कर रहा है। यहां सोचना होगा हम लोगों को। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हम लोगों को व्यवस्था के श्राप से हटाया ना, तो प्रश्न यहां पर ये देखना है, ये नहीं देखना कि फ्री हो गया। अब हमको थोड़ा ये समझना है कि क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था के श्राप से हमको हटा दिया और दे दिया आज्ञा क्या? सिर्फ विश्वास, है ना? और हम लोग कितना रिलैक्स भी हैं। लेकिन इसके इसके बिल्कुल नींव के अंदर में अगर एक प्रश्न है तो वो प्रश्न ये जरूर होना चाहिए हम सभी के अंदर में कि आखिर क्यों? परमेश्वर क्यों जिस रास्ते से अब्राहम से लेकर यहोशू, सारे लोग, मूसा, अय्यूब, सबको जिस रास्ते से चलना पड़ा, आखिर हम लोग किस मामले में उनसे इतने बेटर थे कि उनको वो रास्ता तय करना पड़ा व्यवस्था का, लेकिन हम लोगों के लिए इतना बेहतरीन रास्ता आपने बना दिया कि कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ विश्वास के द्वारा मैं तुमको उद्धार दे रहा हूं। ठीक है, हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन क्या जानने का मन नहीं करेगा कि क्यों? आप बताइए, ये जानने का आवश्यकता नहीं है क्या? कोई भी इंसान अगर आपको बहुत ही बहुमूल्य कोई आपको हीरा दे दे, बहुत बहुमूल्य कार दे दे, आप जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, क्यों दे रहे हैं भाई? यहां तक कि आप समझिए कि सडनली किसी दिन आपके मॉर्निंग में, सुबह के समय में आपका घर का कोई दरवाजा खटखटा दे और आप दरवाजा खोलते ही कोई इंसान आपके सामने खड़ा है और आपको ढेर सारा जो है रुपया, सोना, चांदी का डब्बा आपको बोल रहा है ये आपके लिए है। आप सीधा ले लेंगे या आपको जानने का मन करेगा कि भैया आप शायद गलत एड्रेस पे आ गए? आपको नहीं लगेगा? आप सीधा बोलेगा अच्छा दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए, मेरा ऐसा करके ले लीजिएगा क्या? हाँ, नहीं लीजिएगा। आप सोचिएगा कि बाप रे, ये लगता है किसी और को ढूंढ रहे हैं। आप पूछना चाहेंगे, सुनिए ना, आप किसको ढूंढ रहे हैं? आप बजाय इसके कि तुरंत ले लेने के, आप बिल्कुल हड़बड़ा के आप नहीं ले लेंगे। आप समझिए मेरी बात को, ईमानदारी से आप नहीं ले लेंगे। आपको पता है कि लेके खर्च कर देंगे, पता चला हम फंस जाएंगे, इतना ज्यादा पैसा आखिर हमको कौन देगा बिना मतलब का? इतना बड़ा, इतना महंगा कार कोई बिना मतलब का क्यों देगा? आप सबसे पहले प्रश्न होगा आपके अंदर में, क्योंकि
आप बिल्कुल जानना चाहेंगे कि भैया आप हम ही को देने के लिए आए हैं। जी, आप ही को देने के लिए, तो हमको क्यों? जब तक आप संतुष्ट नहीं हो लेंगे, ईमानदारी से बताइए, आप इतना अरबों खरबों का रुपया आप रख लेंगे ऐसे ही? बताइए, रखेंगे? नहीं रखेंगे। आप जानना चाहेंगे आखिर क्यों हमको कोई दे रहा है इतना? हाँ, अगर आपको पता चले कि आपके पिता जिनकी मृत्यु अभी से, एक उदाहरण बता रहा हूं, आपको पता चले वो व्यक्ति कहे कि आपकी पिता की मृत्यु जो अभी से कुछ महीना पहले हुई थी, उस पिता ने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वसीयतनामा बना के गए थे, जिसमें लिख कर गए थे कि जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे बच्चे को मत बताना, वरना ये सब देखकर बिगड़ जाएगा, लेकिन जब मैं मर जाऊं तब मेरे बच्चे को जाकर ये सारा धन दे देना। तब जब आप इस बात को सुनते हैं, तो अब आपके मन में क्या होता है? अब आप उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, है ना? आपको लगता है अच्छा 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 ये बात है, तो दे दीजिए। और अब जब आप ले रहे हैं, तो आपका दिल कैसा लग रहा है? ईमानदारी से बताइए। आपका दिल आनंद से भरा है कि मेरे पापा जीते जी कितना दुख उठाए। हम बोलते थे पापा हमको पैसा दीजिए, बाइक खरीदना है, पापा हमको ये खरीदना है, हमको सूट खरीदना है, पापा नहीं दिए। लेकिन कितना सोचे, वो सारा थोड़ा थोड़ा करके मेरे लिए जमा करके रखते रहे, और देखो जब मर गए तब वसीयतनामा लिखे गए, और इतना सारा धन मेरे लिए पापा दे के गए। अब अब ना केवल वो गिफ्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा, लेकिन आपके लिए वो गिवर भी इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ दान ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दाता भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके हृदय में अपने पापा के लिए एक अलग जगह बन गई कि बाप रे, मेरे पापा ने कितना पाई पाई इकट्ठा करके मेरे लिए इस सुंदर उपहार को दिया है। अब मैं इसको अच्छे से रखूंगी और इसको खराब नहीं होने दूंगी। यही ना सोचेंगे आप? पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार इससे भी ज्यादा बड़ी घटना हुई हम लोगों के लिए। जानते क्या? हम लोग इस संसार को, अगर आप एक ऐसा कॉलोनी मान लीजिए, एक ऐसा कॉलोनी जैसा कोई भी आप कॉलोनी देखे होंगे, एक ऐसा कॉलोनी मान लीजिए जिसमें सारे लोगों को मौत की सजा दे दी गई हो, और सबको फांसी पे चढ़ना है। अलग अलग डेट है, जैसे कैसे वैक्सीन का डेट होता है ना, अलग अलग मान के चलिए सबको अलग अलग फांसी का डेट है। और उस हालात में किसी दिन आपका दरवाजा कोई खटखटाता है और वो कहता है कि आपके लिए, आपके पूरे परिवार के मृत्यु के लिए एक इंसान खड़ा है जो कह रहा है कि मैं आपके पूरे परिवार के लिए प्राण दे दूंगा ताकि आपका परिवार बच जाए। आप लोग में से कोई नहीं मरने जा रहा है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप सोच के देखिए उस कॉलोनी में उस परिवार के लिए कैसी खुशी का दिन होगा कि अब उस परिवार के लिए एक ऐसा गिफ्ट आया है। वो सोना चांदी हीरा मोती कार बंगला कोठी नहीं, जिंदगी। मैं समझता हूं उसके ठीक बगल वाले घर में कोई ये बोल के आए कि मैं तुम्हारे लिए करोड़ों की संपत्ति लेके आया हो, तो भी शायद वो खुश नहीं होगा। लेकिन आपके घर में तो उस दिन खुशियां होंगी। आप तो पटाखे फोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपको तो अब ये पता चल गया कि इस पूरे कॉलोनी में हर घर में किसी न किसी दिन, निश्चित दिन में मृत्यु होगी, लेकिन मेरे घर में एक छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक कोई नहीं मरेगा, क्योंकि जो सामने खड़ा वो कह रहा मैं सबकी जगह पर
मौत को अपने ऊपर लेने जा रहा हूं, आपको कैसा लगेगा? आप बहुत खुश होंगे, बहुत आनंदित होंगे, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के लिए आपका दिल हमेशा, हमेशा, एक दिन नहीं, जब तक आप जिंदा रहेंगे, वो व्यक्ति चूंकि आपके परिवार के लिए मौत लिया है, आप एहसानमंद फील करेंगे। और अगर मरने के पहले अगर कुछ कह गया हो कि बस इतना करना कि कुछ काम मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपके पूरे परिवार के लिए मृत्यु को ले रहा हूं, बस कुछ छोटा मोटा कुछ काम है, प्लीज आप लोग कर दीजिएगा। हमको लगता है उसको प्लीज बोलने से पहले आप तुरंत झपट के बोलिएगा कि बोलिए ना, क्या करना, सब करेंगे, हम लोग पूरा परिवार का मौत आप अपने पर ले रहे हैं ना, पक्का? आप पक्का तो बोलिए ना। उसके बाद आप जो बोलिएगा, सर पे बोरा ढूंढने के लिए बोलिएगा, 100 किलो का दौड़ने के लिए भी तो दौड़ेंगे, सब करेंगे, बोलिए ना क्या करेंगे, सब में आप ओके बोलेंगे। कौन नहीं बोलेगा ओके, बताइए ना, सब बोलेगा ओके करेंगे। और उसके बाद वो व्यक्ति मृत्यु को सहता है, आपका परिवार बच जाता है। और उसने जो कुछ भी कुछ चीजें करने के लिए बोला था, मौत की तुलना में कितना सहज है, आप सोच के देखिए। और कितना आभारी होकर आप करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसने आपको जिंदगी दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों के पास अनुग्रह आया है। अनुग्रह ऐसे ही मत ले लीजिए। इसीलिए आज तक हम लोगों ने अनुग्रह का मजाक उड़ाया, क्योंकि आपने खुद माना कि आपके पास कोई बेशकीमती चीज दरवाजा पे लेकर आ जाए, आप ऐसे नहीं ले लेते हैं। आप जानना चाहते हैं कौन दिया, क्यों दिया, उसके पीछे क्या कारण था, ताकि आप सच में सहमत हो सके। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई में होकर इस पृथ्वी पर डेरा किया मनुष्य जाति के बीच में, है ना? ऐसे ही लिखा, अनुग्रह और सच्चाई में होकर इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आए, और हम मनुष्य जाति के लिए, हम लोगों के प्राण जो नरक के लिए एकदम तैयार थे, हमारे घर, हमारे मन, हमारे जीवन में आकर खटखटाकर बोला कि तुम लोग का मरना कैंसिल, मैं ले रहा हूं तुम्हारे मृत्यु को। बस कुछ बातें मैं चाहता हूं कि तुम लोग उसको पालन करना, ताकि मैं तो मर के फिर जी उठूंगा, मैं तुम लोगों से फिर मिलना चाहता हूं। हम में से कौन है जो उसकी जिंदगी को लेने के बाद, मरकर बचने के बाद भी फिर वो काम करे, ताकि किसी को फिर आना पड़े मरने के लिए? मैं नहीं समझता कोई करना चाहेगा। प्रश्न यहाँ पर गौर से समझिए, प्रश्न आज्ञा का नहीं है। अब पुराना नियम में व्यवस्था का विषय आज्ञा से था, लेकिन अभी हम लोगों के लिए विषय आज्ञा का नहीं, भावना का है। और वो भावना क्या है? प्रेम। कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम जो इस पृथ्वी पर कभी किसी ने किसी से नहीं किया, कि इकलौता बेटा परमेश्वर का हम मनुष्य जाति की जगह पर इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए उसके मुंह पर थूका गया, हमारे कारण उसको ताड़ना पड़ी, उसकी दाढ़ियां नोची गई, वो भी इस प्रकार से नोची गई कि उसका चेहरा मनुष्य जैसा नहीं दिखता था, उसको सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, भाला से मारा गया, सब तरफ से लहूलुहान, पीठ पर जो है कोड़ों से जो है छलनी कर दिया गया, सब कुछ, यहां तक कि मृत्यु को भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया, ताकि अनुग्रह हमारे पास आज आ पहुंचा है। हालेलुया। और यही बात हम लोग कह रहे हैं कि क्या, अब ठीक से समझे, क्या, तो क्या हुआ? हम इसलिए पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन है। अनुग्रह के अधीन कैसे हुए? यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, हमारे जिंदगी से जो व्यवस्था के द्वारा पाप हुआ था, वो श्राप को क्रूस पर लेकर उसको हरा कर अनुग्रह हम लोगों के ऊपर दे दिया। और वो अनुग्रह क्या था? यीशु मसीह, यीशु मसीह पर विश्वास।
तो क्या, अब प्रश्न ये है मेरे प्यारे भाई बहन, तो क्या हम उस प्यार को, क्या सचमुच हम लोग तुच्छ जानना पसंद करेंगे? वो यीशु मसीह जिसने अनुग्रह हमें इसलिए दिया ताकि हम उस यीशु मसीह के साथ, जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र होकर इस दुनिया में आए, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं ताकि जहां वो रहते हैं वहां हम भी रहें। वो यीशु मसीह जिसने हमारी मौत को सहा, अब वो में यीशु मसीह हमारे रास्ता ऐसा बना दिया कि जो हमको मरना था वो मृत्यु सह लिए, ताकि हम आगे बढ़े यीशु मसीह के कदमों पर चलते हुए, ताकि एक दिन यीशु मसीह से बादलों पर मिल सके। क्या वो यीशु मसीह को अच्छा लगेगा कि अनुग्रह से जब हमें बचा लिया तो हम इसलिए पाप का चुनाव करें अपने जिंदगी में, क्योंकि अब हम सीख लिए हैं कि व्यवस्था के अधीन नहीं? क्या बताते हैं आप लोग, बताइए? क्या ये दबाव का विषय है या मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच प्रेम का विषय है? हम जानते हैं, जब हम नहीं जानते थे, मुझे लगता था कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना, या गलती हो जा रहा है तो हमको अंदर से चिड़चिड़ाते थे, क्या करें, बार बार तो गलती हो जा रहा है। लेकिन आप कभी सोचिएगा कि जितना हम दुखी होते हैं, बाइबल बताती है यीशु मसीह भी दुखी होते हैं। ये कभी सोचे? अगर सोचते, कभी निराश नहीं होते। हम तो व्यवस्था की तरह सोचने लगे कि हमने तो गलती किया है इसलिए जज साहब नाराज होंगे। वो जज साहब नहीं है, वो पापा है हमारे, वो मित्र हैं हमारे, वो माँ के समान हमसे प्रेम करते हैं। और वचन में लिखा है कि जब हम से गलतियां होती हैं, जब हम कमजोर होते हैं, लिखा है यीशु मसीह हमारे साथ दुखी होते हैं। तो मेरे प्यारे माई बहन, अगर अब हमसे अगर गलतियां होती हैं और हम दुखी होते हैं, तो पहले ये बात क्या याद रख सकते हैं कि सिर्फ हम नहीं दुखी हैं, प्रभु भी दुखी हैं। और प्रभु किस प्रकार से दुखी है उसका समझिएगा। एक गुस्सा में आकर दुखी होना वो अलग है, और एक दुखी होना होता है जैसे अगर आपका प्यारा बच्चा चलना सीख रहा हो और अचानक से गिर जाए, आह जैसे लगता है आह गिर गया मेरा बच्चा, तो वो भी तो दुखी होता है। आपको पता है, हम बार बार भी गलती करते हैं। परमेश्वर का दुखी होने का जो स्वभाव है, वो गुस्सा वाला दुखी नहीं है, जज वाला दुखी नहीं है। वो माँ के समान, पिता के समान का, मेरे बच्चा को पैर में चोट लग गया होगा, मेरा बच्चा नशा कर लिया है, ओहो फिर कमजोर हो रहा है, ये वाला दुखी है। जब माँ बाप अपने छोटे बच्चे को इस प्रकार गिरता हुआ देखता है, तो आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ दुखी होता है या हाथ भी बढ़ाता है? हाथ भी बढ़ाता है। आओ बेटा, आओ, फिर से चलो, फिर से कोशिश करो। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस ये पूछना चाहता है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, इस प्यार के बदले में क्या हम लोग प्यार के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी करने के लिए कहा है, अगर आप ईमानदारी से बाइबल में पढ़ेंगे, उसमें से एक भी बातें हमारे नुकसान की नहीं है। सच बता रहे हैं, एक भी बात नुकसान के लिए, सब हमारे भलाई के लिए है। अगर आप सारे अपराधों को जांचिए, वो अलग बात है कि कई बार हम छोड़ नहीं पाते या फिर लत लग जाती है, लेकिन अगर जांचिएगा, आपका स्वयं विवेक भी बताएगा कि हमारे लाभ की एक भी नहीं है। सच में यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया वो सही सिखाया। आपको खुद भी लगेगा, आपको खुद भी लगेगा कि इन सब चीजों को करने की वजह से हमारा स्वभाव अच्छा नहीं खराब हो गया था, वो आपको ऐसे भी पता चलता होगा। तो यीशु मसीह ने जो कुछ भी हम लोगों के लिए रखा है करने के लिए, वो हमारे लाभ की है, और वो भी इतना लाभ की
कि बाइबल में लिखा है अंत में अर्थात जब रैप्चर का समय आएगा ना, तो हमारे अंदर में जो आशा है ना कि कोई भी इंसान कितना भी पापी, उससे पूछे मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग या नरक? हमको लगता है कोई भी नहीं बोलता है नरक, सब स्वर्ग ना बोलता है। सो आशा तो है, लेकिन हमको उस आशा के अनुसार चलना भी तो पड़ेगा। तो कोई भी नरक नहीं जाना चाहता है, और यीशु मसीह ने जो भी रास्ता बनाया हम लोगों के लिए, वो सब इतना परफेक्ट है कि अगर हम सच में प्रार्थना के साथ आगे बढ़े ना, वो सारी बातें एक एक करके, एक पर एक ईंटा जैसे घर बनता है ना, हम लोगों को स्वर्ग के लिए ही तैयार करता है। और सबसे अच्छी बात, हम जितनी बार भी गिरते हैं, जितनी बार भी गलतियां होती हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ दुखी होते हैं। किस प्रकार से दुखी? गुस्सा वाला कभी नहीं, कभी नहीं। याद रखिएगा मेरे बात को, कभी भी गुस्सा वाला दुखी नहीं होते हैं, चिंता वाला दुखी होता है, दया वाला दुखी होता है कि अरे मेरा बच्चा फिर गिर गया। लेकिन शैतान हमारे बीच में आकर हम लोगों के मनों में ऐसा डालता है कि हम लोगों को लगने लगता है कि हमने तो परमेश्वर को शोकित कर दिया, हम लोगों ने तो प्रभु को दुख दे दिया, हम लोगों ने तो परमेश्वर को गुस्सा दिला दिया, प्रभु हमसे बात नहीं करना चाहेगा। शैतान हम लोगों को गलत विरोध पैदा कर देता है हमारे अंदर। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग 3 दिनों से सीख रहे हैं कि व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, लेकिन हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। ये बात को मैं काट नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज के बाद आपको कर्म करना जरूरी है, ये बात नहीं है। बात ये है कि क्या हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि हम, जब परमेश्वर ने इतना सुंदर जिंदगी दे ही दिया है, तो क्या हम प्रयास कर सकते हैं? प्रश्न इसका नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए संसार में अगर कोई जज जो है, आप एक खून करें चाहे 10 खून करे, आपको माफ कर देता है और समझाता है बेटा लेकिन खून करना ठीक नहीं है, तो क्या आपका विवेक क्या बोलता है? आपको पता है कि मेरा बाप जज है, वो 100 खून माफ कर देगा, लेकिन आपका विवेक क्या करता है कि क्या हम खून करते रहे ताकि पापा माफ करते रहे? यही वचन का मतलब है, आप समझिए। क्या आप मर्डर करते रहेंगे क्योंकि पिता ने कहा है तुम्हारा 100 खून माफ, या फिर आप सोचेंगे रुक कर कि बाप रे, वो अलग बात है कि पिता इतना बड़ा दिल है कि वो माफ कर देता है, लेकिन नहीं, पापा तो हर बार मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन मेरा भी तो विवेक बताता है पापा मुझे क्यों माफ कर दे रहे हैं? वो इसलिए को जानते हैं कि सजा दे देंगे तो खत्म हो जाएगा इसका जिंदगी, इसलिए पापा माफ कर दे रहे हैं हर खून पे। लेकिन मेरा भी तो विवेक बनता है कि नहीं, अब खून करना बंद कर दें, है ना? तो प्रश्न याद रखिएगा आज से, इस बात को कभी मत भूलिएगा। और वचन के आगे बढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप की जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने की जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से अब उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। हालेलुया! कितना अच्छा बात लिखा है। यदि हम अब पाप को जानबूझकर चुनाव करेंगे, तो पौलुस ये कहना चाहते हैं लेकिन इंसान दो स्वामी की तो सेवा नहीं करता है ना। तो अगर तुम, ठीक है, अनुग्रह के अधीन में हो तुम, लेकिन अगर तुम चुनाव बार बार पाप का करोगे तो दास किसके कहलाओगे? ये तो सोचो, दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सोचना भी तो जरूरी है ना। जिसका काम करोगे उसी के ना दास कहलाओगे। आप सोच के देखिए, आपके घर के बाहर में 2 फैक्ट्री है भाई, जिस फैक्ट्री में आप अटेंडेंस लगाएंगे वही का ना कर्मचारी कहलाएंगे, है कि नहीं? ऐसा थोड़े होता है कि अटेंडेंस यहाँ पे लिखेंगे, रजिस्टर में नाम यहाँ रोज लिखेंगे और चाहते हैं कि सैलरी वहां से मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर प्रश्न यही है कि
अगर हम पाप के ही दास बनेंगे तो हम तो उसका अंत मृत्यु जाएंगे, और यदि आज्ञा मानेंगे तो उसका अंत धार्मिकता है। कितना अच्छा बात है। एक और वचन हम लोग जल्दी से निकालेंगे, रोमियो उसका तीसरा अध्याय, रोमियो तीसरा अध्याय उसका 23 से लेकर 31 तक। रोमियो उसका तीसरा अध्याय उसका 23 से लेकर 31 तक। यहां पर लिखा है, अब देखिए कितना अच्छा, अब आप और बेहतर समझ सकते हैं। हम लोगों ने जो अनुग्रह और व्यवस्था के बारे में सीखा, आप बेहतर दूसरों को सिखा भी पाएंगे क्योंकि इसका अर्थ आप समझने लगे हैं। लिखा इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, है ना, अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु मसीह में है, सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। ये देखिए, इसको वर्ड को याद रखिएगा कि सबने पाप किया है और पाप के कारण परमेश्वर से हम दूर हैं, लेकिन अनुग्रह जो हमको हुआ है उसके छुटकारे के द्वारा, किसके छुटकारे? यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा मिला है, सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंट में धर्मी ठहराए जाते का मतलब है फ्रीली, कोई कर्म का जरूरत नहीं। सेंट में का मतलब है फ्रीली, फ्रीली, एकदम मुफ्त में हम लोगों को प्रभु ने उपहार स्वरूप जो अनुग्रह दिया है। हालेलुया। कोई कर्मों के द्वारा नहीं लिखा है। सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, है ना? जब सबको विश्वास से ही परमेश्वर धर्मी ठहरा रहा है तो कोई घमंड कर सकता है? नहीं, कोई घमंड करने की जरूरत नहीं। सबको तो विश्वास से ही प्रभु ने ठहरा दिया है, बाइबल बताता है। तो फिर घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं है। क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। अब देखिए, यहां पर एक नया वर्ड जुड़ रहा है, विश्वास की व्यवस्था, है ना? पहले हम लोग क्या सीख रहे थे? कर्म की व्यवस्था। अब क्या हम सीख रहे हैं? विश्वास की व्यवस्था। यानी ये भी एक व्यवस्था है। विश्वास की व्यवस्था से परमेश्वर ने हम लोगों को क्या ठहराया है? हम थे पापी, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे, लेकिन कर्म की व्यवस्था के कारण श्रापित थे। लेकिन विश्वास की व्यवस्था, तो मसीह के छुटकारे के कारण हम सेंट में और धर्मी ठहरे हैं। विश्वास की व्यवस्था के कारण एक बार फिर जो है हमको धार्मिकता मिला है। हम कर्मों की व्यवस्था से बच गए। और यहाँ पर लिखा, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंच गए? हम लोग फाइनली कल से लेकर आज तक हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास के द्वारा क्या ठहरता है? धर्मी। यानी परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य जब भी होने की बात मन में आए तो कर्म से नहीं, विश्वास के व्यवस्था से हम परमेश्वर की नजर में हमेशा क्या ठहरते हैं? धर्मी ठहरते हैं। वचन में लिखा है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, अर्थात परमेश्वर सबका है, क्योंकि तो एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को अविश्वास से और खतना रहितों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। अब 31वां वचन को गौर से देखिएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? गौर से सुनिएगा। तो क्या
हम व्यवस्था को चुके, अब हम लोग को विश्वास की व्यवस्था मिल गई, तो क्या हम अब उस व्यवस्था को, जो मूसा की व्यवस्था है, क्या हम उस व्यवस्था को चुके विश्वास मिल गया है, तो क्या उसका बेकार साबित कर रहे हैं, व्यर्थ ठहरा रहे हैं? लिखा है कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस संसार में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो सिर्फ व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, और सिर्फ व्यवस्था सोचते सोचते गिरता 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 चला जाता है। दूसरा एक्सट्रीम ग्रुप है। दो ही जो अतिवादी शब्द इस्तेमाल होता है, अतिवादी उनको बोलते हैं जो कोई भी चीज में ज्यादा करता है। तो एक अतिवादी ग्रुप है जो सिर्फ व्यवस्था पे ही ध्यान देता, वचन 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 को मानना जरूरी है, मानना जरूरी है। वो देखिएगा, वो वचन तो रट गया लेकिन गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा। एक ग्रुप होता है खाली विश्वास विश्वास विश्वास, और कभी नहीं जांचना कि हमको जो गलत चीजें हैं उसको ध्यान भी देना है, खाली विश्वास। तो ये व्यक्ति जो है ये रूढ़िवादी बन जाता है, और ये खाली विश्वास 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 और जांचेगा नहीं, तो ये खाली क्या बन जाता है, ये हवा हवा ही बन जाता है। तो ना तो हम लोगों को परमेश्वर रूढ़िवादी बनाना चाहता है और ना ही हवा हवाई। अब आप ये बताइए, आप में से कौन रूढ़िवादी बनना चाहता है या हवा हवाई बनना चाहता है, या फिर यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अनुग्रह और सच्चाई से स्थिर रहना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर अगर हमें विश्वास से बचाया है, जैसा मैंने आपसे एक उदाहरण बनाया, पूछा था आपसे कि अगर आपका पिता जज हो और आपके 100 खून भी माफ करना चाहता है, तो क्या आप 100 खून करना पसंद करेंगे, या फिर आप समझेंगे कि पिता ने समझाया था लेकिन बेटा ये गलत है, ठीक है मैं तुमको क्षमा कर दूंगा? क्या आप खून करते जाएंगे? नहीं, आप प्रयास करेंगे सुधार करने का, क्योंकि आप मिसयूज नहीं करना चाहेंगे, आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, आप सुधार करना चाहेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, पहले पुराने नियम में था पहले सुधार कर लो तब आना मेरे पास, पहले सुधार करो तभी आ सकते हो मेरे पास, ये पहले का था। यीशु मसीह के आने के बाद मेरे पास आ जाओ सुधार हो जाएगा, मेरे पास आ जाओ सुधार हम लोग मिलके कर लेंगे। तो हम लोगों को क्या सीखना है, हमें कर्मों की व्यवस्था नहीं मिली है, हम लोगों को विश्वास की व्यवस्था मिली है। विश्वास की व्यवस्था और कर्म की व्यवस्था में अंतर क्या है? कर्म की व्यवस्था में पहले अपने आप को योग्य बनाओ तब प्रभु के पास आना है। विश्वास की व्यवस्था में है हम जब विश्वास करते हैं तो आ सकते हैं, जब हम आ गए तो प्रभु की संगति में जो रहता है वो प्रभु के साथ कैसा हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। जब जो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएगा समय बिताते बिताते, तो वो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना पसंद करेगा या संसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार। तो अब हम लोगों को विश्वास की व्यवस्था जब मिली है, तो हम प्रभु के पास आने के लिए अब हमें व्यवस्था की रुकावट नहीं है। अर्थात जब हम कहते हैं कि अब हम व्यवस्था के कामों से नहीं विश्वास के कारण धर्मी ठहरे हैं, कहने का मतलब हम विश्वास के कारण अब प्रभु के पास हम जैसे भी हालात में हैं आ सकते हैं। और जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो जो भी प्रभु ने व्यवस्था बनाई है वो व्यर्थ नहीं ठहराते हैं। बेकार है, हम झूठ भी बोलेंगे, हम व्यभिचार भी करेंगे, नहीं, अब प्रभु के पास रहकर अब धीरे धीरे उसको स्थिर करते हैं, है ना। तो बाइबल में हम लोग क्या सीखे हैं कि हम उसको व्यर्थ ठहराते हैं, कदापि नहीं वरन उसको स्थिर करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा जो बातों को मैंने सिखाया। व्यवस्था के कारण कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, लेकिन केवल विश्वास के कारण। लेकिन इसका मतलब जैसा कि हम लोगों ने रोमियो का 6 अध्याय उसका 15वां वचन में हम लोगों ने क्या सीखा कि तो क्या हम इसलिए पाप करें क्योंकि अब व्यवस्था के अधीन नहीं,
वरन अनुग्रह के अधीन है, कदापि नहीं। और हम लोगों ने साथ ही साथ रोमियो उसका 3रा अध्याय उसका 31वां वचन में भी हम लोगों ने सीखा कि तो क्या व्यवस्था को हम विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को हम लोग अब मजबूत करते हैं, स्थिर करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, अपने हाथ को उठा ले स्वर की ओर और परमेश्वर से वादा करें, एक नया वादा बनाएं, एक नई वाचा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर, अभी तक तो आपके बताए वचनों को मैं ऐसा देखती थी, ऐसा सोचती थी कि ये मुझे गिराने के लिए है, मुझे डराने के लिए है, मुझे दोष लगाने के लिए। आज तक मुझे ऐसा लगता था, लेकिन परमेश्वर अब मुझे समझ में आ गया है कि आपकी कोई भी व्यवस्था गिराने के लिए नहीं है, डराने के लिए नहीं है, दोष लगाने के लिए नहीं है, वरन वो तो मुझको अच्छा बनाने के लिए प्रभु ने आपने दिया। और प्रभु, मुझे ये भी समझ में आ गया कि व्यवस्था मुझे आपके नजदीक आने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि मैं व्यवस्था के कारण नहीं, मैं विश्वास के कारण आपका पुत्र और पुत्री अनंत काल के लिए बन चुके हो। लेकिन आपके नजदीक जब मैं आता हूं, जब मैं आपके नजदीक आती हूं, तो वो व्यवस्था जो पहले मुझे रोक रही थी, अब उन व्यवस्थाओं को आपकी उपस्थिति में रहकर उसको धीरे धीरे सुधार करता हूं, उसको सुधार करती हूं, उसको ठीक करता हूं, ताकि पिता परमेश्वर आपके राज्य का दिन जब आए तो किसी भली वस्तु की जो सिद्धता के लिए आवश्यक है आपके वचन में, मेरे जीवन में कभी भी घटी ना हो। हालेलुया। जैसा आपके वचन में लिखा है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।